हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत है आपका इम्पोर्ट मैथ्स में। तो इस वीडियो में मैं फंक्शन के डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता था, ठीक है। बट फंक्शन के दो फॉर्म होते हैं आपके। एक तो फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता था। किस तरह होता था कि कोई भी फंक्शन एफ सेट ए से सेट बी, उसको फंक्शन तब बोलेंगे, उस रिलेशन को फंक्शन तब कहेंगे तब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। हर एक एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए सेट ए का, और उसकी सिर्फ वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होती थी। तो हम कहते थे कि ये आपका फंक्शन है। ये थी रिलेशन वाली बात। लेकिन फंक्शन का एक और फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन। एक रूल होता है आपका, फंक्शन एज ए रूल। तो इस वीडियो में हम इस रूल को ही विजुअलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो बस बने रहिएगा और बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखिएगा, बिल्कुल सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ रूल, ओके। फंक्शन इज अ रूल that gives that gives new element that gives new element out of given elements। मतलब आपको कुछ एलिमेंट गिवन होंगे और उन एलिमेंट को, फंक्शन एक ऐसा रूल है, उन एलिमेंट को चेंज कर कुछ नया एलिमेंट देता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, एक फंक्शन लेते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। यहाँ पे x आपका नेचुरल नंबर है और एफ एक्स भी नेचुरल नंबर है। ये चीज़ें गिवन है, मान लो, ठीक है। ये मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं, इसको हम बोलते हैं रूल। इसको क्या बोलते हैं? रूल। तो रूल क्या गिवन है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स का एक फंक्शन है एफ, वो क्या कर रहा है? 2x, ठीक है। तो कैसा रूल है ये, कैसे नए एलिमेंट प्रोड्यूस करा है, देखते हैं। अगर मैं x इज इक्वल टू, अब मैं x की वैल्यू रखना स्टार्ट करता हूँ इस लाइन में, तो x की क्या क्या वैल्यू सकती है नेचुरल नंबर से, है ना। तो मैं रखता हूँ x इज इक्वल टू 1। अगर मैं रखूँ x इज इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं x इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो यहाँ पे एफ वन क्या हो जाएगा? एफ वन हो जाएगा 2 इंटू वन, 2, ठीक है। सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू टू 4। x इज इक्वल टू 3 रखता हूँ तो एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 6। x इज इक्वल टू 4 रखता हूँ तो एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 रखूँगा तो 10 हो जाएगा। इस तरह ये चलता जाएगा। तो ये आपका एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो इस तरह ये एलिमेंट ले रहा है, लाइक 1 ले रहा है और 2 प्रोड्यूस कर रहा है, 2 ले रहा है और 4 प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह ये रूल है आपका, ठीक है। अगर मैं इनको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखूँ तो 1, 2 एक ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है ना। एक्स की वैल्यू 1 है और आउटपुट में 2 दे रहा है ना। लास्ट वीडियो में मैंने एक पॉइंट बताया था, अगर कोई ए कॉमा बी, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी अगर फंक्शन में है ना, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो ये होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में रूल बताया था। तो यहाँ पे वही चल रहा है। अगर मैं कोई फंक्शन में ए रखता हूँ तो बी मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 मिल रहा है, तो मैंने 1, 2 लिख दिया इस तरह से, है ना। और 2 रख रहा हूँ तो 4 मिल रहा है, 3 रख रहा हूँ तो 6 मिल रहा है, 4 रख रहा हूँ तो 8 मिल रहा है, एंड सो ऑन, ओके। तो ये बेसिकली क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? रिलेशन बोल सकते हैं ना, इज इक्वल टू आर। ये रिलेशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता रिलेशन? डेफिनेटली हो सकता है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, रूल को मैंने रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब चेक करता हूँ क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। क्या कैसे चेक करेंगे? लास्ट वीडियो में दिखा ये दो कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के एलिमेंट देखो, ये 1, सेट ए क्या है यहाँ पे? एन, एन टू एन है, ये फंक्शन क्या है? एन टू एन। सेट ए भी आपका नेचुरल नंबर है, ये सेट ए मान लो, ये सेट बी मान लो, ठीक है। बेसिकली ए आपका नेचुरल नंबर का सेट है और बी भी आपका नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, डॉट डॉट डॉट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए,
1 आपका 2 से मैच है, तो 1 को 2 से मैच कर देते हैं, 2 को 4 से, 3 को 6 से, 4 को 8 से, 5 को 10 से, 6 को 12 से। ये मैपिंग कर दी, एरो डायग्राम बना दिया, ऑलरेडी आप जानती हो कैसे बनाते हैं। ओके, तो ये भी आपका नेचुरल नंबर में आ रहा है, ये भी आपका नेचुरल नंबर में आ रहा है, ये भी आपका नेचुरल नंबर में आ रहा है, और 2 4 6 8 ये भी आपके नेचुरल नंबर में आ रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशन थी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, क्या हर एक एलिमेंट आ रहा है रिलेशन में, दो में, 1 2 3 4 5 6, हाँ सारे एलिमेंट आ रहे हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड, वन एंड ओनली वन इमेज, इमेज देखो 1 की इमेज 2 है और कोई सी इमेज नहीं है, 2 की सिर्फ 4 इमेज है ना, 2 की 4, 3 की 6, ये वाला एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी देख चुके थे हम। तो ये बेसिकली क्या है, ये फंक्शन है। तो ये क्या है, आर इज अ फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, यार ये देखिए, जो रूल गिवन था मुझे, उस रूल को मैंने किस में कन्वर्ट किया, रिलेशन में। ठीक है, रूल कन्वर्टेड टू रिलेशन, रूल को मैंने रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया। एंड रूल कन्वर्टेड टू रिलेशन, एंड रिलेशन क्वालिफाइड फॉर फंक्शन। रूल तो रिलेशन में कन्वर्ट हो गया और रिलेशन फंक्शन में क्वालिफाइड हो गई, तो क्या हम कह सकते हैं इन दोनों लाइन से, रूल इज अ फंक्शन, रूल इज अ फंक्शन, रूल इज अ फंक्शन कह लो या फंक्शन इज अ रूल कह लो, वही बात है कि फंक्शन एक रूल होता है। ठीक है, तो कोई भी रूल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर वो रिलेशन में कन्वर्ट हो जाए, रिलेशन फंक्शन बन जाए, लेकिन हमको रूल को देखकर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं जितना भी पोर्शन मैंने ये किया है, ये कोई ज़रूरत नहीं है करने की, एक और हमारे पास अच्छा तरीका है फंक्शन को चेक करने का। ठीक है, तो ये तो फंक्शन बाहर से ऐसा दिखता है, सिर्फ रूल बाहर से हमको रूल दिखता है, लेकिन अगर हम ये देखें कि वो कैसे वर्क कर रहा है, तो वर्क वो ऐसे करता है, जितना भी ये पोर्शन बनाया है मैंने, ये डायग्राम से लेकर ये सब, तो इस तरह ये वर्क करता है फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन हम देख चुके हैं। ठीक है, अब एक दूसरा फंक्शन दिखाता हूँ। सपोज मान लो ये एक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स। ठीक है, और ये दे रखा है आर टू आर डिफाइन। अभी मैंने एन टू एन देखा था, एन टू एन में क्या था, मैं एन की वैल्यू रख रहा था, मैंने 1 रखी, 2 रखी, नेचुरल नंबर से वैल्यू ले रहा था। लेकिन इस केस में ये आर टू आर गिवन है, मतलब फर्स्ट सेट भी आर है, आर मतलब रियल नंबर का सेट, और सेकंड सेट भी आर है, रियल नंबर का सेट, और रियल नंबर में आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं डोमेन की बात करूँ, तो सबसे पहले मैं ऑर्डर पेयर बनाता हूँ, उसके क्या क्या बनेंगे ऑर्डर पेयर, जरा बनाते हैं। ठीक है, अब देखो आर टू आ रही है, ये आपका आर सेट है, सपोज ये आपका दूसरा आर सेट है। ठीक है, अब आर में तो आपके कुछ भी आ सकते हैं, -1 -2 0 1 1 2 3, मैंने लिखा ऐसा है, लेकिन 1.1 2.1 2.5 -2.1 सारे नंबर आते हैं, 3.5 सपोज, यहाँ पे भी 1 2 0 -2 -1 5, कुछ भी आर में आपको कुछ भी आता है, इन दोनों के बीच की वैल्यू भी आएंगी, 0.1 0.2 0.3, सब कुछ रियल नंबर में आता है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अगर मैं 0 रख के देखता हूँ, सपोज सपोज 1 रख के देखता हूँ, मैं अगर 1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है आउटपुट, 1 1 रख के देखता हूँ तो क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन मतलब 1 स्क्वायर माइनस वन अपॉन 2 इंटू वन, क्या मिल रहा है, 0/2। 0/2 कितना होता है, 0। 1 रख के देख रहा हूँ, 0 मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ, अब मैं क्या देखूँ, 2 रख के देखता हूँ यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर माइनस वन मीन्स 4 - 1 अपॉन 4, 3/4 मिल रहा है। ठीक है, 3 रख के देख लेता हूँ, 3 स्क्वायर माइनस वन मीन्स 9 - 1 8, 8/6, 8/6 कितना होता है, 4/3। ठीक है, तो ये सारे मेरे ऑर्डर पेयर्स में आएंगे। ठीक है, ओके, अगर मैं 0 रखूँ, अच्छा 0 रख के देखता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए,
x इज इक्वल टू 0 रख के देखता हूँ तो क्या आ रहा है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी विच डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो गया, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 के लिए नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि फंक्शन में दे रखा है फर्स्ट एलिमेंट आर का होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में, और सेकंड एलिमेंट भी आर का होना चाहिए। लेकिन जब मैं 0 रख रहा हूँ तो मुझे इन्फाइनाइट मिल रहा है, और इन्फाइनाइट रियल नंबर में नहीं होता, इन्फिनिटी नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, कोई नंबर नहीं होता, तो ये नॉट डिफाइंड है। मतलब मैं कह सकता हूँ ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 के लिए नॉट डिफाइंड है, मतलब ये x इक्वल टू 0 पे नहीं होगा। तो मैं अगर ऑर्डर पेयर लिखूँ 0 कॉमा कुछ लिखूंगा तो ये ऑर्डर पेयर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो क्या होगी, डोमेन क्या होता था, हमने अभी तक पढ़ा था रिलेशन का डोमेन, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट में क्या क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कुछ भी आ सकता है डोमेन में, लेकिन 0 नहीं आ सकता भैया, 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, डोमेन हो जाएगी आर माइनस 0, ये डोमेन हो जाएगी। देखिए जरा डोमेन कैसे होगी। देखो डोमेन ऑलरेडी गिवन थी, ये सेट ए गिवन था मुझे, फर्स्ट वाला सेट आर था। ठीक है, तो मैंने आर की सारी वैल्यू रख के देखी, 1 रख के देखा, 2 रख के देखा, तो सारी वैल्यूज पर मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है आउटपुट में। लेकिन जब मैं 0 रख रहा था तो 0 पर कोई इन्फाइनिट मिल रहा था जो कि नॉट डिफाइन है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से देखो -1 रखने पे, सपोज -1 रखने पे कितना मिलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 0। ठीक है, 1 रखने पे भी 0 मिल रहा था, -2 रखने पे कितना आएगा, -2 रखने पे आएगा -3/4 सपोज, तो कुछ भी आ रहा है, सपोज -3/4। ठीक है, 2 रखने पे 3/4 आ रहा है, और ये सब 3 रखने पे कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है सपोज यहाँ पे। तो ये मैंने इसको समझ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ये मैंने बस मैचिंग किया है। लेकिन मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है, सारे एलिमेंट किसी न किसी से मैच है एक्सेप्ट 0, ये 0 किसी से मैच ही नहीं हो रहा। अब 0 को मैं किससे मैच करूँ, मुझे तो इन्फाइनाइट मिल रहा है ना, और इन्फाइनाइट आर में होता ही नहीं है, तो इसको किससे मैच करूँ। तो मैंने क्या किया, ये फंक्शन हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है 0 को छोड़कर, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, ये डोमेन है, डोमेन में क्या आता है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है। तो मैंने क्या किया, डोमेन में से 0 को हटा दिया, आर माइनस 0, 0 में से मैंने आर में से मैंने 0 को हटा दिया, तो ये हो गई मेरी डोमेन r-0। ओके, लेकिन जब मैं फंक्शन के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ तो ये देखो, फंक्शन में तो रूल होता है, फंक्शन तो आपका एक रूल होता है, और आपको ये गिवन होता है कि x क्या क्या वैल्यू ले सकता है आर में से, और y वैल्यू जो fx है वो भी आर में से ले सकता है। फंक्शन सिर्फ इतना से दिखाते हैं। अब फंक्शन में हम हर बार ये बना के थोड़ी देखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बना के, यहाँ से तो बहुत सारी वैल्यू है, कहाँ तक बनाएंगे। तो यहाँ पे जो डोमेन की डेफिनेशन है ना, वो थोड़ी सी हम मॉडिफाई कर देते हैं। किस तरह मॉडिफाई करते हैं कि डोमेन क्या होता है, अब ये नई डेफिनेशन है डोमेन की। यहाँ तक जो डोमेन की डेफिनेशन थी वो रिलेशन पे लागू होती थी और फंक्शन पे भी होती थी, लेकिन फंक्शन की ये डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी है। तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। समझ आ रहा है, एक्स की वो वैल्यूज जिस पर फंक्शन डिफाइंड है ना। और यहाँ पे हमने देखा कि फंक्शन 0 पर डिफाइंड नहीं है और सब पर डिफाइन है, तो ये r-0 हो जाएगी इसकी डोमेन। क्लियर है, ओके। अच्छा, क्या मैं इसको देखकर, इस फंक्शन को देखकर मुझे क्या समझ आ रहा है, पहली बात तो ये रूल है। ठीक है, कोई भी रिलेशन फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन प्रॉपर्टीज थी। पहली थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट किसी न किसी से मैच होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं एक्स की अलग अलग वैल्यू रखूंगा इसमें तो मुझे आंसर अलग अलग ही मिलेगा। तो सेकंड कंडीशन तो ऑलवेज सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन ऑलवेज फुलफिल्ड। तो सेकंड कंडीशन की तो मुझे चिंता है ही नहीं। कौन सी सेकंड कंडीशन थी, ये वाली, वन एंड ओनली वन इमेज। तो एक्स की कोई सी भी वैल्यू रख के देख लो भाई, यहाँ पे रख के देख लो या इसमें रख के देख लो, हमेशा आउटपुट में अलग वैल्यू मिलेगी। मतलब किसी भी सिंगल एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। तो रूल हमेशा
एक अलग अलग यूनिक इमेज ही देता है, तो सेकंड कंडीशन ऑलवेज फुलफिल्ड है। ठीक है, अब आती है फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन कैसे फुलफिल कर, तो मैं बात कर रहा था कि सेकंड कंडीशन तो हमेशा फुलफिल होती है। अब आती है फर्स्ट कंडीशन को कैसे फुलफिल करूं। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट, सपोज ये सेट फर्स्ट सेट है आपका, ये सेकंड सेट है, तो ये फंक्शन होने के लिए यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है ना, हर वैल्यू का कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, कोई इमेज खाली नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, और डोमेन क्या होता था, जिस वो सेट की वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन था, तो उसमें डोमेन ये हो जाएगा इसको छोड़कर। अगर मैं फंक्शन की डेफिनेशन में ये जो रूल है, रूल में यहाँ पे लिख दूं कि जो फर्स्ट सेट है वो आपका डोमेन होगा और सेकंड सेट आपका कोडोमेन होगा, तो आपका फंक्शन इस तरह डिफाइंड है, डोमेन से कोडोमेन। तो इससे मैंने क्या कर लिया, ये लाइन लिखने से जो फर्स्ट कंडीशन है वो भी हमेशा फुलफिल हो जाएगी, अब उसकी फिक्र करनी नहीं है। फर्स्ट कंडीशन विल ऑलवेज फुलफिल्ड। देखो आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, लेकिन आपको फिर से मैं बता देता हूँ। देखो देखो फर्स्ट कंडीशन कहती थी कि लेफ्ट वाले सेट में एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, और डोमेन में क्या आती है, डोमेन में वो वैल्यूज आती हैं जो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करती हैं, राइट। अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करते टाइम ऐसे हम लिखते थे फंक्शन इज इक्वल टू ए टू बी, ये ना लिख के मैं एक ही जगह सिर्फ डोमेन लिख दूं, तो यार डोमेन की तो हर एक वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन होता है, तभी तो वो डोमेन है। अभी डोमेन की डेफिनेशन मैंने क्या बोली, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। तो वही तो, इस पर फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसकी तो टेंशन है नहीं, फर्स्ट कंडीशन यहाँ से क्लियर हो गई। और सेकंड कंडीशन ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके थे कि कोई भी रूल होता है उसमें सेकंड कंडीशन हमेशा फुलफिल होती है। तो अगर कोई भी फंक्शन मुझे दिया है, फंक्शन दिया है एक्स का, और ये लिखा है साथ में एक्स इज इक्वल टू डोमेन से कोडोमेन, डोमेन से कोडोमेन, तो ये हमेशा आपका फंक्शन होगा। दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं, ऑलवेज अ फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन अगर डोमेन से कोडोमेन डिफाइन है तो वो हमेशा एक फंक्शन होगा, राइट। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है, यार ये डोमेन कोडोमेन मैं क्या मानूं, मुझे क्या पता कब आर मानना है, कब नेचुरल नंबर मानना है, कब जेड मानना है, इंटीजर मानना है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो यार यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है, या सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो आपकी डोमेन होती है, जो आपका डोमेन का सेट होता है, वो आपका रियल नंबर का सबसेट होता है। रियल नंबर मतलब आर, और जो आपका कोडोमेन होता है उसको भी आपको एज्यूम करना है कि वो सबसेट है या इक्वल टू रियल नंबर के। तो ये आपको मान के चलना है। ठीक है, इसके हिसाब से आप समझ जाओगे कि फंक्शन किस तरह डिफाइन करेंगे हम डोमेन और कोडोमेन से। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी डोमेन होती है वो आपका सबसेट होता है आर का, और जो कोडोमेन होती है वो भी आपका सबसेट होता है आर का। तो यार अभी आपको क्लियर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, मुझे पता है अभी आपको पूरा समझ नहीं आया होगा, अभी आपको सिर्फ 30% समझ आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आगे चलते रहिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको 20% और समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 50% आइडिया होगा। जब हम और प्रैक्टिस करोगे, आप और क्वेश्चन करोगे, यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाऊंगा कुछ, फिर एक्सरसाइज की क्वेश्चन आप करोगे तो 30% और समझ आएगा। फिर बाद में आपको आगे जाके जब आप फिर से इस चैप्टर को पढ़ोगे तो 20% और समझ आएगा। ठीक है, तो अभी आपको कोई समझ नहीं आ रहा है कुछ चीज़ें यहाँ तक, तो कोई वाली बात नहीं है, फिर भी आप बैकवर्ड करके वीडियो को फिर से देखिए, जितना मैंने बताया उतना समझिए। कन्फ्यूजन होता है कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मैं फिर से एक एक चीज़ बताऊंगा, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए आपको ध्यान से समझने की पहले ही बोल दी थी मैंने, राइट। बट कोई बात नहीं, हम बिल्कुल आसानी से इसको आगे भी करेंगे जैसा अभी तक करते आए हैं। तो मैंने क्या डिस्कस किया आपको समराइज करूं अगर, तो मैंने ये बोला फंक्शन एक रूल होता है। ठीक है, किस तरह का रूल, कुछ वैल्यू देते हैं तो कुछ आउटपुट में वैल्यू देता है। ठीक है, ये मैंने बताया आपको फंक्शन एज अ रिलेशन किस तरह वर्क करता है अंदर, लेकिन बाहर से हमको ऐसा दिखता है। ठीक है, फिर मैंने बताया डोमेन जो होती है वो आपकी फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है, लेकिन डोमेन जब फंक्शन की बात करते हैं तो डोमेन आपकी वो वैल्यूज होती हैं एक्स की जिस पर फंक्शन डिफाइन है। इस केस में फंक्शन जीरो पर डिफाइन नहीं था, तो डोमेन में जीरो नहीं आएगा, तो डोमेन आपकी हो जाएगी आर माइनस जीरो। आर में से जीरो हटा दिया मैंने, है ना। फिर मैंने आपको बताया कि
इस रूल को हमेशा फंक्शन होता है, सेकंड कंडीशन हमेशा फुलफिल होती है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करने के लिए हमको जो सेट है उसको डोमेन मानना पड़ेगा, राइट। लेकिन डोमेन को हम ले सकते हैं आर में से, आर का सबसेट होता है डोमेन, और वैसे ही कोडोमेन भी आर का सबसेट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा रियल फंक्शंस, रियल फंक्शंस और रियल वैल्यूड फंक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको देखने के बाद आपको और क्लियर होगा विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। तो बने रहिएगा, कोई भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट पे तो कमेंट करके पूछिए। ओके, थैंक यू।